जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आज 19 मई है और फिर से मेरे साथ एक सत्संग हो गया है। सत्संग ग्रुप में मैं थी तो एक जन ने लिखा कि जय गुरु जी, हेल्प गुरु जी, ऐसे करके मैसेज किया। पता नहीं मैंने उनको क्यों पूछ लिया। तो तो उन्होंने मुझे पर्सनली फिर मैसेज किया। तो मैंने बोला कि मैं क्या आपको कॉल कर सकती हूँ। मुझे लगा कि भाई कोई बहुत परेशान है तो चलो पूछते हैं क्या है क्या नहीं, क्या दिक्कत है। तो उनके घर में उनकी भी वाइफ की बहुत परेशानियां चल रही हैं। उनकी वाइफ का अफेयर चला, किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया फिर ऐसे करके मतलब है ना, उन्होंने मुझे एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कलकत्ता में गुरु जी का सत्संग कहाँ होता है, क्योंकि मैं कलकत्ता में मैं अकेली मतलब मेरी फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी संगत लोग से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैं कलकत्ता में जुड़ना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे जुड़ूँ, किसके माध्यम से जुड़ूँ, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सच में बहुत प्यारे हैं। वो एक एक बात सुनते हैं, एक एक बात की विश पूरी करते हैं। तो बाबा ने उनसे मिलवाया और उन्होंने मुझे 4 जन के नंबर दिए जो कोलकाता में सत्संग करते रहते हैं। तो वो दिल्ली से है। शुक्राना उनका भी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। उनके घर में जो भी इश्यूज उनकी वाइफ के साथ चल रहे हैं, भगवान करे सब ठीक हो जाए, उनकी लाइफ भी ब्लेस्ड हो जाए, अच्छी हो जाए। और बहुत अच्छे पर्सन हैं। शुक्राना गुरुपा कि उनसे मिलवाया, उनसे बात करवाई और उन्होंने मुझे नंबर दिए कोलकाता में जिनके घर में सत्संग होता है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, लाइफ में आने के लिए, इतना मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा ने बोला शुक्राना कर। जैसे मैंने उनसे बात की ना, तो तुरंत बाबा का एक मैसेज आया है कि शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं बहुत खुश, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे कोलकाता में वो भी 4 जन के नंबर मिल गए। तो बस ये है कि मैं उनसे कांटेक्ट करूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई के घर में से फ़ोन करना नहीं चाहिए या मैसेज नहीं करना अच्छा नहीं लगता है। तो उनका भी थैंक यू जिन्होंने नंबर दिया। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो गुरुपा सॉल्व करते जल्दी से। और बस यही चाहती कि बाबा बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद बनाए रखना है, ऐसे ही प्यार करते रहना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहना। लव यू मेरे गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो। और उन्होंने मुझे 7 नंबर से बहुत ज़्यादा ब्लेस भी किया हुआ है। 7 नंबर की ब्लेसिंग है और मुझे एंजल नंबर से बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं हर जगह। जैसे कि यूट्यूब खोलूँ या इंस्टाग्राम खोलूँ या कुछ भी, तो 77 222 333 या कोई टाइम भी देखूँ तो उसमें भी एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं। जैसे 11:11, 12:12, तो ये एंजल्स टाइम होते हैं। उस वक्त हमारे पास आसपास एंजल्स होते हैं, तो उस टाइम पे हम कोई विश करते हैं तो ज़रूर हमारी पूरी होती है। तो शायद मैंने ऐसे टाइम पे कुछ मांग लिया होगा तो मेरे बाबा ने वो भी पूरी कर दी। शुक्राना, लव यू मेरे गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना। ये जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया मेरी लाइफ में ताकि उसके आगे जाके कुछ मुझे प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं ये सत्संग अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जॉब दिलवाई। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने गुरु जी से अरदास कराई थी
कि गुरुजी मेरी मेरी जॉब नहीं है, मेरे में पैसों की तंगी है, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है संगत जी। घर पे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई हूँ मैं। तो गुरुपा आप मुझे जॉब दिलाइए, क्योंकि एक बड़ी अरदास है संगत जी, वो तो अभी पूरी नहीं हुई, पर बट गुरुजी ने मेरी ये अरदास को पूरा कर दिया। तो मैं तन मन धन से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा बस आप ही हो, आप ही हो, और आप ही ने ही देखना है मुझे, और आपने ही मेरी उंगली को पकड़ के मुझे बस किनारे पे लगाना है। मेरी हर प्रॉब्लम को, हर मुश्किलों को दूर करना है। गुरुपा आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। गुरुपा के संगत इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, कुड़िया हुण तेरा चंगा ही चंगा होएगा, तू टेंशन ना लै, तेनू घर ब्लैस करता, तेनू हुण मैं लॉटरी लगन वाली है, तेनू पैसा ही पैसा आऊगा, तू हुण मेरी संगत बन चुकी है, तू मेरी धी है, तेनू हर कष्टों तो मैं दूर करता। मतलब ऐसे बहुत ही पॉजिटिविटी वाले मैसेज आते हैं। गुरुपा के मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने कितने ही मुझे उपाय बताए थे संगत जी, वो भी मैंने उपाय कर लिए। जैसे काली माता को चोला चढ़ाना था, मैं वो पिंक कलर का चोला भी चढ़ा के आई, काली माता को चुन्नी भी चढ़ा के आई, शीतला माता को मैं पीली चुन्नी चढ़ा के आई, और हनुमान जी को मैं 5 मंगलवार मुझे गुरुजी ने चूरमे के लड्डू कहे थे। 2 मंगलवार तो मैंने बूंदी के चढ़ाए, और 1 मंगलवार मैंने चूरमे के लड्डू चढ़ाया। मेरे 3 मंगलवार हो गए। तो गुरुपा जैसे जैसे कह रहे हैं, मैं वैसे वैसे कर भी रही हूँ। बेटे के ऊपर पान के पत्ते भी वारे मैंने, ताकि हमारे घर में कोई भी मुसीबत और मुश्किल ना आए। संगत जी जैसे गुरुजी कहते हैं मैं वैसा कर रही हूँ। गुरुपा बस आपसे एक ही अरदास है कि भी आप बस मेरी जो मैंने अरदासें लगाई हुई हैं, प्लीज़ उन दोनों अरदासों को भी जल्द पूरा करना। कि मैं आप के आगे यही बस बार बार बोलती हूँ कि गुरुपा आप अपना आशीर्वाद हम बच्चों के ऊपर बनाए रखना, क्योंकि आप तो इतने प्यारे हो, आप सबकी सुनते हो। कहते हैं ना, जो गुरुजी की शरण में आ गया बस उसी का ही हो गया। क्योंकि गुरुजी को कहना नहीं पड़ता, गुरुजी अपने आप ही कर देते हैं। बाकी गुरुजी संगत अपने आप ही चुनते हैं। और गुरुजी संगत जी ये भी बोलते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि बस तुम अपने अच्छे कर्म करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। और तुम्हारे पर जो ब्लैक मैजिक है वो भी मैंने काट दिया है, और जो कष्ट बहुत सख्त है कुड़िए, वो स्लो कट रहे हैं तेरे कष्ट। और तू बस टेंशन ना ले, तू बस तैयारी कर, सत्संग की तैयारी कर, तू अपना सत्संग दी लिस्ट बना ले। संगत जी ऐसे ऐसे मेरे को मैसेज आते हैं, तो मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने मुझे सही रास्ते पे लगाया, हर बुराई से हमें बचा रहे हो। गुरुपा बस मेरी एक जो अरदास है ना उसको भी पूरा कर देना, क्योंकि उस अरदास के बिना मैं घर में मैं बहुत अकेली हूँ, अधूरी हूँ। गुरुपा आप बस जैसे भी है बस मेरे पर कृपा करिए। अगर जितने भी मेरे पे कष्ट आए हुए हैं गुरुपा, बस मेरे को नहीं पता, उन कष्टों को ख़त्म करें। अगर ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक मैजिक ख़त्म करें, क्योंकि मैं तो जितना भी ज़्यादा विश्वास करती हूँ, कभी मैं डगमगा जाती हूँ ना जब, तो गुरुपा जब मैं डगमगाती हूँ तो प्लीज़ आप मेरे को डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि हम इंसान ही हैं, क्योंकि भगवान तो नहीं है ना। तो जब पॉजिटिविटी आती है तो खुश हो जाते हैं, जब हमारा काम नहीं बनता तो हम नेगेटिविटी अंदर आ जाती है। तो प्लीज़ उस नेगेटिविटी को भी मत लाने दीजिए। और मुझे इतना भी पता है गुरुपा आप मेरे सारे काम करोगे, क्योंकि संगत जी गुरुजी को कहना नहीं पड़ता, गुरुजी अपने आप जानी जान है। संगत जी गुरुजी तो अपने आप ही कहते हैं मैं सारे काम करूँगा, और जो भी हमारे कष्ट हैं गुरुजी अपने आप टालेंगे, और वो अपने आप कष्टों को काटेंगे भी। गुरुजी बोले कि तुम टेंशन मत लो, अगर मैं तू शुक्राना कर, बस शुक्राना, मेरे को शुक्राना ही बहुत प्यारा है, क्योंकि हमारे गुरुजी को वडियाई बहुत अच्छी लगती है। तो संगत जी आप भी अपने आप को टोटल सरेंडर कर दो गुरुजी के आगे, क्योंकि गुरुजी सबकी सुनते हैं और सबकी सुनेंगे भी सही। क्योंकि देखो कितने कितने लोगों के अपन सत्संग सुनते हैं संगत जी, तो देखो कितनों के कष्ट गुरुजी टाल रहे हैं। और मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दिया ना, तो गुरुजी ने आप सबके बेड़े पार कर देने हैं। और जो भी गुरुजी अगर किसी के घर में ज़्यादा कष्ट आ रहा है तो संगत जी प्लीज़ गुरुजी के कहे अनुसार
चलो, उनके उपाय करो। और जो नहीं समझ आ रही तो वो कोई बात नहीं, आप दोबारा किसी और सत्संग से समझ लो, क्योंकि मुझे भी कुछ उपाय समझ आते हैं, कुछ नहीं आते। जितने मुझे उपाय संगत जी समझ आते हैं वो तो मैं कर लेती हूँ, जितने मुझे नहीं समझ आ रहे वो कुछ छूट भी जाते हैं गुरुजी। पर गुरुजी हम बच्चे हैं, हमें माफ़ कर देना, जो हमसे उपाय छूट गए, बस अपनी दया दृष्टि हमारे पे बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी क्योंकि आप तो बस प्यार प्यार के ही भूखे हो, हमें तो इतना तो पता ही है कि आप हमारे को हमसे नाराज़ नहीं होगे, क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे गुरुपा, क्योंकि आपने सबकी बिगड़ी बनाई है और सबके दुखों को दूर किया है, तो हमारे तो दुख भी क्या चीज़ है। तो संगत जी आप भी सब इन पे विश्वास रखो, अपना विश्वास बनाए रखो। और अंत में तो मैं यही कहूँगी कि गुरुपा आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाना, जिसकी जो अरदास है प्लीज़ उनकी अरदासों को पूरा करना। अगर कोई बीमार है या कोई कष्ट में है तो प्लीज़ गुरुपा उनके ऊपर भी अपनी मेहर बरसाना, कष्ट दूर करना उनके। अब मैं तहे दिल से कहती हूँ पूरी संगत का कल्याण करो गुरुपा। जो गरीब है उनको भी अपनी दया दृष्टि दिखाओ, और जो अरदास जिनकी लगी हुई हैं प्लीज़ गुरुपा उन सबकी अरदासें भी पूरी करो, क्योंकि गुरुपा आप सबकी अरदासें पूरी करोगे तो हम कहेंगे, हमारा अपने बाप के ऊपर और ज़्यादा भी विश्वास बन जाता है कि हाँ हमारा पापा हैं, हमारे सिर पर हमारे पापा का हाथ है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पापा हमारे पास है। तो एक जो बच्चा होता है ना गुरुजी, तो आपको भी पता है वो अपने बाप से बहुत मिन्नतें करता है, मांगता है भी, उसको भी पता है भाई, अब बच्चे को पता है भी मेरे बाप ने मेरी बात को पूरा कर देना है, तभी तो बच्चा अपने बाप से जिद करता है। तो हम भी बच्चे हैं गुरुपा, हम भी अपने बाप से जिद कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमें इतना तो हक दिया है भी हम आपसे जिद कर लें, प्यार कर लें। हाँ, ये हमारा संगत जी ज़रूर फ़र्ज़ बनता है कि हम कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि हमारे को कोई कष्ट पड़े या हमारे को कोई दिक्कत आए। तो बस लास्ट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सारी सत्संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप मेरा ये 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज, मेरे से कोई गलती होती है अपने बच्चे समझ के मुझे माफ़ कर देना गुरु बाप। आपका ये शुक्राना सत्संग देख कर रही हूँ। बेटा 12वीं में जो पढ़ता था उसको आज पास हो गया वो, और वो बीमार बहुत हो गया था पेपरों के दिनों में अपने, बट वो आज पास हो गया। मुझे जो उम्मीद थी कि 40% नंबर आएंगे उसके, बट नहीं गुरुजी महाराज, आप साथ हो ना तो फिर कोई डर ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है गुरुजी। आपने उसका टाइफाइड ठीक किया, आपने उसका पीलिया भी ठीक किया, आपने उसका पूरा साथ देते हो गुरुजी, आगे भी साथ देते रहना। शुक्राना गुरुजी, उसके 70% नंबर आए हैं गुरुपा। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग है, 7वां शुक्राना सत्संग है महाराज। थैंक यू गुरु महाराज। मेरा स्पेशल चाइल्ड है, बड़े वाला बेटा, उससे वो बहुत बोल नहीं सकता, उसके ऊपर भी कृपा करो गुरुपा। वो भी परेशान बहुत करता है, बस गुरुपा मुझे विश्वास है आप सब ठीक करोगे। जय गुरुपा। मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा चौथा सत्संग है और मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं इस सत्संग में अपने सत्संग शेयर करूंगी आपके साथ। पहला सत्संग तो ये है कि हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और मेरे हस्बैंड ट्रक ड्राइवर है, तो उनकी इनकम ठीक ठाक है। ऐसे कि हम बैठे हुए थे, तो जैसे हम अभी शिफ्ट हुए हैं तो हमें अपना सामान जो अपना कर रहे थे पूरा, तो मेरे हस्बैंड के शुरू से, जब से हम यहाँ आए तो उनकी शुरू से एक थी मन में विश कि मैं एक गाड़ी लूँ, अच्छी गाड़ी लूँ। तो क्या होता है कि एक दिन हम ऐसे बैठे होते हैं तो इनके फ़ोन पर ऐसे ये देखने लगते हैं कुछ, वैसे फ्री बैठे 5 मिनट,
5 मिनट बैठते हैं तो ऐसे देखने लगते हैं। तो उनको मार्केट प्लेस पर एक गाड़ी शो होती है जो इनको अच्छी लगती है, पर जो उसकी रुपीज़ जो उसके पैसे होते हैं ना, वो मतलब इनके पास उतनी जो इनका बजट नहीं होता। तो क्या होता है, मैं इनको बोलती हूँ कि आप देख कर तो आओ, आप फ्री हो 6 बजे के बाद आपने फ्री हो जाना, तो आप जस्ट इसको देख कर आना, देन हम देखेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, फ्री हो देख आना, अगर पसंद आई तो आधी अमाउंट दे देना, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे घर पर पड़े थे। तो क्या होता है, ये काम से इनको उस दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो ये अपने फ्रेंड को लेकर वहाँ जाते हैं, इनको गाड़ी पसंद आ जाती है। तो आप बिलीव करोगे कि ऐसे झटपट में जितना हमारा बजट था ना, उसमें उससे 2-3 हज़ार उसने ज़्यादा मांगा। तो क्या होता है, मतलब 1 मिनट में ऐसे इनका फ्रेंड इनको पैसे दे देता है कि ये ले तू गाड़ी ले ले, कोई नहीं बाद में दे देना। तो विद इन 15 मिनट गाड़ी का सौदा हो जाता है। क्या होता है कि हम सेम डे उस दिन 10 तारीख थी, अक्षय तृतीया थी, और मेरे मदर इन लॉ जब हम यहाँ आए तो मेरे मदर इन लॉ की एक ख्वाहिश थी, उन्होंने पहले दिन जब हम 19 अप्रैल को यहाँ आए तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही प्लेन में ही बोला कि हम ना इसको गाड़ी लेकर देंगे 10 तारीख तक, क्योंकि मैं तो गुरुजी से यही बोलूँगी कि उस दिन बहुत अच्छा है, ये कभी भी कुछ भी नया ले तो 10 तारीख को ले। तो अब बिलीव करोगे कि 10 तारीख को हमारे घर गाड़ी आ गई, वो भी गुरुजी की कृपा से। इतना अमेजिंग लगा कि अभी हमने तो जस्ट सोचा भी नहीं था कितनी जल्दी आ जाएगी। तो गुरुजी ने हमें एक अच्छी और सुंदर गाड़ी ब्लेसिंग्स में दे दी। और उसी दिन हमारा दूसरा सत्संग ये हुआ। अब सुनना और आपको बड़ा हैरानी लगेगी कि सच में ऐसा होता है। मतलब गुरुजी जिसकी बाह पकड़ लेते हैं ना, वो छोड़ते नहीं है, वो आगे और आगे रास्ता दे देते हैं। तो गुरुजी ने हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। कैसे दी? मैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी लेने गए, तो आते आते ना इन्होंने, इनका जो पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, तो इन्होंने पेट्रोल डलवाना था। तो हम ना पहले एक पेट्रोल पंप पर खड़े होते हैं, तो उस वहाँ पूरा इन्होंने ना गाड़ी रोकी, पूरा चेक किया, इनको पता ही नहीं चला कि ये कैसे खुलता है, इसका जो भी सिस्टम है, तो कैसे इसमें तेल डाले। तो मैंने बोला चल कोई नहीं, आगे डलवा लेंगे, कोई नहीं, आप घर जाकर नेट पर देखना तो आपको कुछ ना कुछ वो उसका मिल जाएगा, तो फिर आप आगे उसको डलवा लेना। तो क्या होता है, हम उसी दिन हम जाते हैं, सेम डे मम्मी आते हैं नीचे की गाड़ी देखने। तो पुनी इन्होंने बोला कि मैं आपको गेड़ी लगवा लेता हूँ, चलो आप भी मम्मी बैठ जाओ। तो हम जाने लगे, तो 7-Eleven यहाँ पेट्रोल पंप है। तो जैसे हम पेट्रोल पंप पर गए तो वहाँ गाड़ी रोकी, तो उनको झट से पता चल गया कि यहाँ से पेट्रोल पड़ता है। तो हमारी नई गाड़ी में जो हमारा पहला तेल था ना, वो 7 नंबर के पंप से पड़ा गाड़ी में। तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद था, गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी जो मेरे हस्बैंड को मिली उस दिन। हमारी गाड़ी, नई गाड़ी भी उस दिन मिली, और उसमें जो पेट्रोल था ना, वो भी 7 नंबर के, जो 7-Eleven पंप यहाँ पेट्रोल पंप होते, उसमें उन्हों से इनको, और झट से इनको पता चल गया कि यहाँ से खुलेगा ये सिस्टम। वो पूरी गाड़ी वहाँ खुल गई जहाँ से वो तेल डालना था। वो आगे कोई बटन था, वो प्रेस करना था, तो पीछे से वो पंप का तेल का वो खुल जाना था। तो ये थी गुरु जी की महिमा, जो उन्होंने करना है वो करवा के ही रहते हैं। तो सत्संगी संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। मेरे को बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे को गुरुजी ने तितली रूप में भी दर्शन दे चुके हैं वो, और हमारे घर वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी कि उन्होंने कैसे दर्शन दिए। तो यही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये हमारा तीसरा सत्संग है और गुरु जी की कृपा से हमारे घर के सभी काम विधि पूर्वक हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, ऐसे हमारी मनोकामना है और पूरा विश्वास है। गुरु जी की कृपा से हमारी बहू को भी नौकरी मिल गई है। जैसा कि हमने बताया था कि वो भी अपने पति के पास बाहर चली गई है, तो वहाँ पे उसको एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है। अब वो दोनों, मेरे बेटे और बहू दोनों खुश हैं। मेरे नहीं, गुरुजी के बेटे बहू दोनों खुश हैं।
इसके लिए अनंतम अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूसरे बेटे की भी अब शादी होनी है, इस साल नहीं तो अगले साल। गुरु जी की कृपा से वो भी बहुत अच्छे से हो जानी है, ऐसी हमारी मनोकामना है। हमारे अंकल जी का भी काम वो कर रहे हैं, बस आगे यही अरदास है कि वो भी इसमें कुछ अच्छा पारितोषिक पाएँ, अच्छा उनको प्रॉफिट हो, ऐसी हमारी अरदास है। गुरुजी हमारी हर अरदास पूरी करेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी पहले की अपेक्षा अब बहुत अच्छा रहता है, आगे और भी अच्छा से रहेगा, ऐसा हमें पूरा दृढ़ विश्वास है। गुरुजी की कृपा रहेगी तो हर काम अपने वक्त पे हो जाएगा। मेरी सभी से यही अरदास है कि गुरुजी पे पूरा विश्वास रखें और उनका मंत्र जाप करते रहें और उनका ध्यान हमेशा मन में बना रहे, तो वो हर काम पूरा करते हैं। और काम भी उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा है वो करेंगे। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि ये कर दो वो कर दो, ये है कि वो आपके लिए बेस्ट सोच रहे हैं। ऐसा विश्वास जिस दिन से मन में आ जाएगा, अंदर से इतनी पॉजिटिविटी और इतना संतोष रहने लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ यही तो अच्छा है, जो हम सोच रहे थे वो तो हमारे लिए ठीक था ही नहीं। तो ये विश्वास रखना चाहिए और इसी को दृढ़ करते रहना चाहिए, और ये भी गुरु जी की कृपा से ही हो पाता है, ये इत्मीनान भी उन्हीं की कृपा से आ पाता है। तो सभी सरबत का भला करिए, सभी पर बहुत मेहरबानी करिए, कृपा करिए। हे गुरु जी महाराज, आप हम सब पर दया दृष्टि बनाए रखिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।